है हमारे लिए। और यहाँ की जो जनता है ना, मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, ये जितनी लोग कटे हैं, टूटे हैं ना मकान, ये सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ये एक एक वोट की मैं गिनती करा सकता हूँ, अगर कोई गैर साक्ष्य है तो मैं कोई वोट की गिनती करा सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कॉलोनी अवैध है तो यहाँ बिजली का खंभा क्यों, बिजली का तार लगा, सबके घरों में मीटर है, सबके यहाँ आधार कार्ड है, सबके यहाँ पहचान पत्र है, सब वोट। जब हमारे वोट अवैध नहीं है तो हमारा मकान अवैध है, बात समझ, हमारा वोट अवैध नहीं, हमारा अवैध है। जब हमारा वोट अवैध नहीं तो हमारा मकान अवैध कैसे? और मैं जब इसी सरकार को वोट देता हूँ तो मेरा मकान टूटेगा कैसे और क्यों तोड़ा गया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। देखिए, हम पूछेंगे तो सरकार से, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार से पूछने गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, देखिए हम पूछेंगे तो सरकार से, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार से पूछने का मेरा सवाल है। और मैं इतनी जनता के जब नेतृत्व करते हैं तो ये पूरी जनता नहीं बोलेगी, एक दो बंदा बोलेगा, जो भी इसकी जनता, ये सारी जनता की आवाज में बन के बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं योगी जी से, माननीय योगी जी से बात करना चाहता हूँ और अपने केंद्र सरकार माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो टूटा है मकान, ये हैबतपुर की जनता का, ये आपके ही जनता है, आपके ही जनता है, और ये कहीं बाहर की जनता नहीं है, इसी हिंदुस्तान की जनता है, इसी उत्तर प्रदेश की जनता है, और ये आप ही का वोटर है, कोर वोटर है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इनको यहाँ अधिकारियों को भेजा जाए और इनको निरीक्षण किया जाए और इनको मकान बना के या इनको यथा स्थिति बरकरार करने की अनुमति। अगर कोई अधिकारी आए यहाँ पे जो अथॉरिटी का हो, सरकार का हो, जो नुमाइंदा हो सरकार का, जिसके ऊपर सरकार को भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो कि मेरा ये अधिकारी है, ये सही रिपोर्ट बनाएगा, यहाँ आए और एक एक रिपोर्ट, एक एक मकान की रिपोर्ट लगाए और जितनी चिन्हित करे उनको यहाँ पे खंभा गाड़े या कोई निशान को चिन्हित करके जाए। उसके बाद इन लोगों को अगर शिफ्ट करना है तो इनको कहीं जमीन दीजिए। गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी भी है, आपने रजिस्ट्री किया क्यों? इन्होंने पूरा टैक्स भरा, उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा स्टाम्प ड्यूटी भरा है, आपने जितनी की स्टाम्प ड्यूटी मांगा है उतने का स्टाम्प इन्होंने खरीदा है। बेशक सही बात, ठीक है, तो इनकी गलती नहीं है, गलती इनकी है, जिसने बेच रखा है, वो आपकी सरकार की नमुंदा है कि सरकार भरपाई कराएगी कहाँ से, वो सरकार का मैटर है। या जिसने बेचा, जिसने खरीदा, इनकी पूरी करना सरकार का काम है। इनका जो भी कॉस्ट है, जो भी जमीन की वैल्यू आ रही है, अगर आप शिफ्ट करते हो तो इनको जमीन दिलवाइए, इनका मकान बना के दीजिए, इनको कहीं भी चिन्हित करिए और इनको जमीन मकान बनाने का कार्य करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अन्यथा हमने तो भाई पूरी जीवन की कमाई हमने लगा दी यहाँ पे, एक मकान बनाने में पूरी जिंदगी खप जाती है, ये सबको पता है। यहाँ पे जितने लोग रहते, पूरे हैबतपुर की बात करो, सीओमी क्लब में बीबी और मियाँ और बीबी दोनों ही ड्यूटी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल 5-5 साल के बच्चे घर में भूखे तड़पड़ाते हैं और दोनों 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसी दिन रात के लिए ड्यूटी कर रहे हैं कि जो इनको मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए। किस लिए ड्यूटी कर रहे हैं? अपने बच्चों को पालने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बच्चों का आशियाना बनाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं ना, कि हमारे बच्चे को घर बना के दूंगा, भविष्य में पढ़ेंगे लिखेंगे। आखिर ये बुलडोजर चलाने के लिए दिया जा रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा, इसी बातों के साथ अपनी समाप्त करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना नुमाइंदा भेजिए, यहाँ पे चिन्हित कीजिए और यहाँ पे उनको यथा स्थिति बरकरार करके दीजिए। पिछली सरकार प्लॉट की इनका 69 यहाँ खसरा है ही नहीं, खसरा वहाँ है, यहाँ से करीबन 300 मीटर अंदर है 69 का। आपने रजिस्ट्री कैसे किया और फिर यहाँ पे कब्जा हुई? भाई बात समझिए। अगर देखिए, किसानों जो यहाँ पे बंदे रह रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है कि वो गरीब पैदा हुए, सबसे बड़ी गलती उनकी है। तो वो गरीब, अगर वो अमीर होते ना तो शायद वो भी गौर सिटी में फ्लैट लेके रहते। बात समझिए, कभी भी अनहोनी होती है, कोई भी घटना घटती है, गरीब जनता के साथ घटती है। क्यों घटी जाती है भाई? आपको वोट देता है, आपका कोर वोटर है, आपको एक 3400-3500 के बीजेपी का कोर वोटर है, यही कन्हैया पब्लिक स्कूल में वोट दिया गया था। इसीलिए वोट दिया गया था कि हमारे आशियाना को गिरा दो, इनको रोड पे खड़े कर दो लाके। क्यों किया गया इन गरीब के साथ में? भाई इसके मकान, इसने जिसकी मकान बनी है, मेरे सामने वो रो रहा था, मुझे रात भर नींद नहीं, उसके मकान के टूटने के चक्कर में, मैं खुद नहीं सोया उसके मकान के चक्कर में। वो बंदा मेरे सामने खुद रात भर रो रहा था। बताइए इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि इसने मकान यहाँ बना लिया। बताइए इसका जवाब कौन देगा? मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मेरे दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, मैं भी खुद बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज, इसका कौन करे? अगला सफाई का काम करता है, ये 10,000 रुपये तनख्वाह है, इसके मकान का ठेका कौन लेगा? कौन
कौन इसको देगा जवाब? इसकी क्या गलती थी? इसको जहाँ पे जगह दिया गया वहाँ पे इन्होंने मकान बना लिया, अपनी आशियाना खड़ा कर लिया। सरकार को गरीब के आंसू देखना चाहिए, और इस सरकार अगर नहीं देखेगी तो इस सरकार को हम दिखा देंगे आने वाले समय में। ये सरकार जो कर रही है हमारे साथ अत्याचार, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने तुम्हें बैठाया गद्दी पे, और ये उतार के भी बैठा सकती है। ध्यान रखना, गरीब के साथ अन्याय सही नहीं है। अखिलेश ने अगर गलती करी है, तो तुम वहाँ गलती कर रहे हो, ध्यान रखिए बात। सरकार समझ लो नहीं, कोई सरकार अगर आपका भैया ये गलत बात है। हर कोई पब्लिक खड़ी हुई है, हर आदमी ने अपना गहना बेचा, अपनी जमीन बेची, माएँ बहनें विधवाएं हो गई हैं, जिनकी बच्चियां छोटी छोटी हैं। मानियो कि इनको दोगे क्या पैसे शादी के, तुम इनके आशियाने तोड़ रहे हो, बहुत ही ज्यादा अन्याय है।